पुनीता कुमारी सिन्हा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। पुनीता मैम, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। आपकी इंटेलिजेंस हमारे बेहद काम आती है और कोइंसिडेंटली आप यूएस से भी हैं, तो आपसे जब बातचीत होती है तो हमको बिल्कुल ग्राउंड चेक पता लगता है। आपको याद है मैम, आज से करीब 2 महीने पहले आप मेरे साथ जुड़े थे, तो मैंने आपसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या लगता है कि यूएस इलेक्शंस के अंदर कौन जीत सकता है, तो आपने उस समय मेरे को बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत सकता है। तो ये बात आपने मेरे को 2 ढाई महीने पहले ही बताई थी एक इंटरव्यू में। अगर आपको याद नहीं है तो मैं ही आपको याद दिला देता हूँ। तो अभी वो सिचुएशन हम देख रहे हैं धीरे धीरे कि ट्रंप थोड़ा टिल्टेड है टुवार्ड्स विन के। तो मैम, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है कि हम कल या परसों तक देखेंगे कि ट्रंप प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, और इसका इंडिया कनेक्शन क्या होगा मैम? पहले तो रिजल्ट अभी फाइनल नहीं हुए। हाँ, अभी तो प्रेसिडेंट ट्रम्प लीड में है और उनके प्रेसिडेंट बनने की संभावना काफी बढ़ रही है। पर अभी भी कई सारे स्विंग स्टेट के रिजल्ट्स नहीं आए, तो जो भी मैं अभी बोलूंगी वो बदल सकता है जब तक कि रिजल्ट्स आए। अम, तो आपका क्वेश्चन है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प आए तो इंडिया के लिए उसका क्या मतलब है। इंडिया के लिए जनरली जो हमारी सरकार में लोग हैं उन लोगों का व्यू है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के लिए बेटर है वर्सेस डेमोक्रेटिक, एंड उनके साथ संबंध उनके इंडिया के अच्छे रहे। एक कारण ये भी है क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चाइना के प्रति काफी नेगेटिव रहा है। चाइना से उनका काफी ट्रेड वॉर, टैरिफ बैरियर्स चलते रहे हैं, तो वो इंडिया के लिए फेवरेबल रहा है। और जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स में भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को फेवर कर रही है चाइना के खिलाफ। पुनीता मैम, एक चीज़ आपसे और समझनी है। अभी हमारे एक सहयोगी ने भी एक क्वेश्चन पूछा कि जो फंड्स हैं वो क्या मूव करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी इमर्जिंग मार्केट्स में, जैसे कि इंडिया है। अभी हम रिसेंटली लॉन्ग पोजीशंस जब एफआईज की चेक करते हैं तो पिछले एक ही महीने में कैश मार्केट्स में उन्होंने करीब 1 लाख करोड़ का माल बेचा इंडिया में, और उनकी लॉन्ग पोजीशन इन द मार्केट्स है वो सिर्फ 25% है। ये ऑन एवरेज 50% रखते हैं वो। तो क्या एफआईज वापस इंडिया की तरफ रुख कर सकता है ये पोस्ट इलेक्शन? अम, देखिए, इंडिया के लिए जो एफआईआई फ्लोज आए हैं उनका कारण यूएस इलेक्शंस नहीं है। उनका कारण आउटफ्लोज का है, वैल्यूएशंस, और जहां चाइना में भी स्टिमुलस हो रहा है और जनरल रिस्क अवर्जन थोड़ी बढ़ रही है। और इंडिया के अपने अर्निंग्स जो है, अपना अर्निंग्स मोमेंटम भी एक स्लो डाउन दिखा रहा है। रूरल इकोनॉमी में भी थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है। तो गिवन करंट वैल्यूएशंस, अगर मार्केट में करेक्शन आए थोड़ी और, तब जरूर एफआईआई फ्लोज बढ़ेंगे। पर मेरे सोच में सिर्फ यूएस इलेक्शन के नतीजे पे फ्लोज नहीं चेंज होंगे। ठीक। आप इंडियन मार्केट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको लगता है कि ये जो थोड़ी गिरावट या चिंता की बात है, स्लो डाउन की बात है, ये डिस्काउंटिंग हो रही है प्राइस के अंदर, या फिर अभी थोड़ा और डिस्काउंट होगा मैम? ये तो डिपेंड करता है। अभी अर्निंग्स सीजन चल रहा है, अर्निंग्स कमेंट्री और आएगी, पर कंपनीज अभी तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रही कि ये सिचुएशन टर्न कर रही है। तो जब तक कि कंपनीज ऑन द ग्राउंड हमको ये गाइडेंस नहीं दे रही कि उनके बिजनेस में कुछ बदलाव आ रहा है इन सेक्टर्स में, तब तक ये थोड़ा सी अनसर्टेनिटी रहेगी। इन सेक्टर्स में प्रेशर बना रहेगा, मार्केट्स में भी थोड़ा सा हो सकता है वॉलेटिलिटी रहे। पर एक ये तो है बात कि जो हमारे डोमेस्टिक फ्लोज हैं वो फॉरेन आउटफ्लोज को काउंटर कर रहे हैं पूरी तरह से। हमारे डोमेस्टिक फ्लोज थोड़े से स्लो डाउन हुए हैं पर अभी भी स्ट्रांग है। और उसके कारण जो हमारी मार्केट है वो काफी प्रोटेक्टेड रहती है बहुत बड़ी गिरावट से, क्योंकि हमारे जो सिप के फ्लोज हैं वो मंथली आते ही रहते हैं। तो एक ये कारण है, अगर वो नहीं होता एक प्रोटेक्शन, तब हमारी मार्केट में करेक्शन ज्यादा आ सकता था। पर क्या मार्केट ऊपर बहुत जा पाएगी जब तक एफआईआई फ्लोज वापस नहीं आएंगे, वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक फ्लोज प्रोटेक्ट कर सकते हैं मार्केट को, पर सिर्फ बिना फॉरेन सपोर्ट के इतना ऊपर लेके नहीं जा सकते। हालांकि शॉर्ट टर्म
इलेक्शन रिजल्ट्स पे कोई पॉजिटिव ट्रेड्स आ सकती हैं, बट वो फिर प्लेटो आउट होके वापस फोकस ऑन फंडामेंटल्स हो जाएगा। मानसी दिस साइड, इंटरव्यू की शुरुआत में आपने जो कहा उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि रुझान इस वक्त एट प्रेजेंट भले ही एडवांटेज रिपब्लिकन पर की फेवर में नज़र आ रहे हैं, लेकिन यूएस इलेक्शंस में कुछ भी नहीं कह सकते जब तक लास्ट बैलेट की काउंटिंग ना हो जाए, क्योंकि कई सारे स्विंग स्टेट्स हैं, पोस्टल बैलेट्स हैं। लेकिन फॉर आवर व्यूअर्स इंटरेस्ट ये बात तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि ड्रास्टिक पॉलिसी शिफ्ट्स होंगे, लेकिन पोटेंशियल रिपब्लिकन स्वीप में किस तरह के पॉलिसी शिफ्ट्स हो सकते हैं? क्या कोई कंसर्न की बात है या ड्रास्टिक पॉलिसी शिफ्ट्स नहीं नज़र आ रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, पॉलिसी शिफ्ट्स होंगे पर्टिकुलरली टैक्स रेजिम पे, कि फिस्कल सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाए, और कहाँ-कहाँ पे फोकस किया जाए स्पेंडिंग का, वो पॉलिसी शिफ्ट्स यूएस में जरूर आएंगे। टैरिफ चाइना के ऊपर और बाकी एक्सपोर्टर्स जो हैं बाकी देशों से इंडिया के भी, उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। टैक्स जो कैपिटल गेन्स रेज करने की डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है, वो नहीं होके थोड़ा इक्विटी मार्केट्स को रिलीफ मिलेगा। पर साथ साथ में इमिग्रेशन पे काफी टफ एक्शंस ले जाएंगे, जिससे कि लेबर कॉस्ट जो यूएस में है वो और थोड़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी लेबर शॉर्टेज वर्कर्स में हमको दिखती है, काफी दिखती है। मेरे ख्याल से इमिग्रेशन को थोड़ा और ओपन होने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही टाइट लेबर मार्केट है एंड वर्कर्स लेवल पे। हालांकि अभी जॉब क्रिएशन भी थोड़ी वहाँ पे वीक है, तो जो अभी कॉलेज ग्रेड्स हैं उनको कई सारों को जॉब्स अभी तक नहीं मिली, एमबीए स्टूडेंट्स को जॉब्स नहीं मिली, तो जॉब मार्केट वहाँ थोड़ी वीक अभी भी है। पर जो तो वो सब बैलेंस वहाँ पर थोड़ा सा इक्वेशन चेंज होता हुआ मुझे नजर आएगा, अगर कि रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आए। उससे इंडियंस को भी फर्क पड़ेगा, इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज को भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन आईटी कंपनीज पे काफी स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए थे कि उनको H1 वीजा वर्कर्स में भी दिक्कत आ रही थी। तो अभी भी ये आई थिंक इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए वेट करना चाहिए बिफोर हम लोग एक फोरकास्ट कर पाए पूरी तरह से, कि जो भी हम फोरकास्ट कर रहे हैं आज वो कल तक चेंज हो सकता है। ऑल राइट। पुनीता मैम नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक चीज़ मैं आपसे ये समझना चाहती थी पुनीता मैम कि हाल फिलहाल चाइना को लेकर बहुत इन्वेस्टर इंटरेस्ट हमने देखा, जिस तरीके से उनके पॉलिसी अनाउंसमेंट्स आए वहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ा है इन्वेस्टर्स का। पर अब यूएस के इलेक्शंस कितना महत्व रखते हैं आने वाले समय में चाइना के फंड फ्लोज को जानने के लिए? किस तरीके से डाइवर्जन होते हुए दिख सकते हैं और भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए या फिर भारतीय बाजारों के लिए आगे के लिए इन्वेस्टर्स का क्या कुछ रुझान हो सकता है? चाइना के लिए अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आए तो वो नेगेटिव है। हालांकि चाइना में अपना स्टिमुलस शायद और काफी जोर से दिया जाए, तो जो इन्वेस्टर्स हैं एफआईआईज, वो अब मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस पे भी ध्यान दे रहे हैं कि चाइना और इंडिया के वैल्यूएशन डिस्पैरिटी अभी भी बहुत बड़ी हुई है। चाइनीज मार्केट्स में बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस है, और वहां पर जो कंपनीज हैं वैल्यूएशंस हैं उनकी, उस पे फंडामेंटल्स अगर ठीक हैं उन कंपनीज के, तो लोग वहां जरूर इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत ट्रम्प अगर इलेक्शन प्रेसिडेंट ट्रम्प जीत गए तो थोड़ा वो जो चाइना पॉजिटिव सेंटिमेंट बढ़ रहा है उसमें जरूर एक डेंट पड़ेगा, बट क्या वो इंडिया को फायदा दे सकता है, ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया के वैल्यूएशंस, इंडिया की अपनी अर्निंग्स ग्रोथ में भी थोड़ी वीकनेस आ रही है। हो सकता है मार्जिनल बेनिफिट मिले, बट पूरी तरह से जो बेनिफिट आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद वो नहीं आएगा, क्योंकि हमको अपने इकोनॉमी में भी जो थोड़ा सा स्ट्रेस नजर आ रहा है वो उसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। ठीक है।
पुनीता मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए समय निकाला, अच्छे से आपसे बातचीत हुई, आपके इंटेलिजेंस का आज हमको फिर से नॉलेज लेने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे। थैंक यू।